हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक जीके स्टडी। तो आज हम जीके का टॉप 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, सी नंबर। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, सी नंबर। अगला प्रश्न है, गठिया डैश की बीमारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जोरों का, डी नंबर। गठिया जोरों की बीमारी है। जोरों में दर्द या अन्य समस्या होने के कारण से गठिया बीमारी होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनिमेजिक उदाहरण है, इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी नंबर। अगला प्रश्न दिया गया है, दूध गर्मियों में तेजी से दही में बदल जाता है क्योंकि गर्मियों के दिनों में तापमान बढ़ने के साथ साथ बैक्टीरिया की वृद्धि होती है, इसलिए दूध गर्मियों में तेजी से दही में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल होता है? जिसमें से 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला, सैमुअल FB मोर्स टेलीग्राफ। दूसरा है गुगलिल्मो मार्कोनी रेडियो। तीसरा है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1, 2, 3 यानी डी नंबर। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सैमुअल FB मोर्स टेलीग्राफ, गुगलिल्मो मार्कोनी रेडियो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन, ये तीनों सही ढंग से मेल खाते हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम पर एक सिद्धांत विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानुजन, सी नंबर। रामानुजन ने इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान में भारतीय गणितज्ञ के नाम पर एक सिद्धांत विकसित किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मध्य प्रदेश राशन कार्ड धारकों के लिए कितने राज्य सुलभ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21, ए नंबर। भारत सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मध्य प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए 21 राज्य सुलभ हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में, बी नंबर। अगला प्रश्न दिया गया है, विवाह का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, बी नंबर। विवाह का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA डैश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऋण निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाया जाता है। अगला प्रश्न है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ए नंबर राइट आंसर। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। अगला प्रश्न दिया गया है, अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को दिया जाने वाला सामूहिक शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, श्री कृष्ण देव राय। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से जलडमरू मध्य को फार्मोसा जलडमरू मध्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान जलडमरू मध्य, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ताइवान जलडमरू मध्य को
फार्मोसा जल डमरू मध्य के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी रानी का स्टेपवेल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद से, ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में उजाला और SLNP योजनाओं की 6ठी वर्षगांठ को चिन्हित किया है। निम्नलिखित में से SLNP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम, ए नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तड़ी चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर तांबा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तड़ी चालक बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारी जीव के खिलाफ प्रतिजैविक प्रभावी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, डैश बंडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा बंडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनास साल्क, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड, कौन सा बैंक विलय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक विलय प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुगल सम्राट निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर, ए नंबर। बाबर भारत में पहला मुगल सम्राट था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद,